हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा शिक्षक व सहायक शिक्षक सीजी टेट एवं सी टेट के लिए मैथ्स क्लास। वैसे तो दोस्तों हमारा सहायक शिक्षक का मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा था हमारा समय। ठीक है, इसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। ये आपकी शिक्षक भर्ती में भी है। तो ये जो समय का जो टॉपिक है, इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का चांसेस होते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये होगा आपका क्लास नंबर 20। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 19 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको जरूर देखिए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए ये वाला टॉपिक आपका कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, बस उसी को देखेंगे। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम समय निकालने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे कि हमारा होता है, देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है आपका 60 सेकेंड। ठीक है, और 60 मिनट बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 घंटा। और 12 घंटा बराबर होता है आपका एक दिन। ठीक है, और 24 घंटा में क्या होते हैं आपका एक दिन और एक रात। ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल छोटा छोटा चीज़ जो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए एक वर्ष में कितना होता है, 365 दिन। एक वर्ष में होता है 365 दिन, और एक माह में हो जाता है आपका 30 दिन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक सप्ताह में 7 दिन और 12 महीने का होता है एक वर्ष। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, जो आप सभी को पता भी होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, आइए हम देख लेते हैं कुछ इसके बेसिक टिप्स। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एक घड़ी है। ठीक है, अब देखिए इस घड़ी में कितने का कोण बन रहा है, तो ये घड़ी जो है आपका एक पूरा सर्कल के जैसे है। ठीक है, और एक सर्कल जो है कितने अंश का होता है, ये होते हैं आपके 360 अंश का होता है। पूरा एक सर्कल जो है, मतलब पूरा इस घड़ी में अगर पूछेगा तो टोटल 360 अंश होते हैं। एक एक चीज़ को ध्यान में रखते जाइएगा, एक एक चीज़ को आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए अब एक घड़ी में टोटल कितने खाने होते हैं दोस्तों, तो एक घड़ी में टोटल 12 खाने होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये टोटल 12 खाने होते हैं। अब देखिए एक घड़ी में अगर 12 खाने होते हैं और पूरा एक घड़ी अगर 360 अंश का होता है, तो देखिए एक खाने कितने अंश का होगा, तो मैं अगर 360 को 12 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 12 एकम 12, 12 तिया 36 और ये जीरो। मतलब एक खाना कहने का मतलब देखिए 12 से अगर एक तक गए तो ये हो गया आपका एक खाना। ठीक है, एक से दो गया तो ये हो गया आपका एक खाना। तो एक खाना हमारा कितने अंश का होता है, एक खाना आपका हो जाएगा 30 अंश का। ठीक है, इस एक एक चीज़ को याद रखते जाइएगा। ठीक है, एक खाना आपका हो गया 30 अंश का। अब देखिए अगर घंटे की सुई है, ठीक है, मान लो ये घंटे की सुई है और ये एक खाना ट्रेवल किया, मतलब 12 से एक में गया। ठीक है, 12 से ये एक में गया, मान लो यहाँ तक आ गया, तो ये कुल कितना डिग्री ट्रेवल किया, तो ये टोटल 30 डिग्री ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर घंटे की सुई ट्रेवल कर रहा है तो। ठीक है, मिनट की सुई का भी हम देखेंगे, मिनट की सुई भी अगर एक खाना ट्रेवल करता है तो वो भी 30 अंश का करेगा। लेकिन दोस्तों देखिए घड़ी में क्या होता है, इसके अंदर में ये इस प्रकार से 4 खाने और होते हैं। ठीक है, अगर हम 12 से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 3 4 और ये एक में आके ये पाँचवा खाना होता है। ठीक है, मतलब ये दो खाने के बीच में हमारे ये 5 खाना अलग से और होता है। अगर हम मिनट में देखेंगे तो मतलब मिनट का सुई जो है, 1 मिनट का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, देखिए एक खाना जो है कितने का होता है, 30 अंश का होता है। ठीक है, और एक खाने के बीच ये कितने मिनट होते हैं, तो एक खाने के बीच 5 मिनट होते हैं। तो अगर मैं 30 में से 5 को भाग करूंगा तो कितने आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6 डिग्री। तो देखिए पूरा घड़ी जो है वो 360 अंश का होता है। अगर एक खाने का पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका 30 अंश का। और 1 मिनट का अगर पूछेगा, 1 मिनट में कितने अंश होते हैं, तो हो जाएगा आपका 6 अंश का। ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से समझ के निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे पहला है, एक घंटे की सुई घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, जैसे अभी हमने देखा ये हर एक घंटे में 30 अंश का कोण बनाते जाएगी। ठीक उसी प्रकार मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, मिनट की सुई हर एक मिनट में ये 6 अंश का कोण बनाती जाती है। ठीक है, और घड़ी की सुई वृत्ताकार पथ पर गमन करती है। जो घड़ी की सुई है वो वृत्ताकार पथ पर गमन करती है। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कैसे बनता है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी में एक आपका टॉपिक होता है
लीप वर्ष एवं साधारण वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष ये आपका बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, साधारण वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जिसमें सामान्यतः 365 दिन होते हैं, वो आपका होता है साधारण वर्ष, ठीक है। और लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो आपका ये जो है 365 का 366 दिन होता है, वो आपका होता है लीप वर्ष। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्ण भाग जाए तथा प्रत्येक शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभक्त हो, वह लीप वर्ष कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्ण रूप से भाग जाए, वो हो जाता है हमारा लीप वर्ष। और लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होते हैं। जैसे कि अभी चल रहे दोस्तों 2024, ठीक है। अभी चल रहे 2024, तो देखिए 2024 जो है लीप वर्ष है, इसमें फरवरी 29 दिन का था, ठीक है। फरवरी 29 दिन का था, तो ये जो 2024 है, इसमें टोटल 366 दिन हो जाएंगे। मतलब जो भी वर्ष 4 से पूर्ण रूप से भाग जाता है, वो हो जाता है हमारा लीप वर्ष। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, 1620 हो गया, 1860 हो गया, 2024, 2028। और अगर हम शताब्दी वर्ष में देखेंगे, तो जो 400 से अगर पूर्णतः भाग जाता है, वो भी आपका लीप वर्ष होता है, ठीक है। जैसे ये आपका ये 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, 2400 हो गया। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है। ऐसे छोटी छोटी जानकारी को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए, हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो किस प्रकार से बनते हैं। आइए हम उसका प्रैक्टिस करते हैं एक एक करके। देखिए, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, आइए हम उसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 90 अंश घूमने के बाद समय क्या होगा। अब मान लो कोई एक घड़ी है, वो एक घड़ी है। अब मैंने एक घड़ी बना दिया और वह जो है लगभग वह क्या बोल रहा है, 4 बजे का समय दर्शा रही है। वो जो है इसका कांटा इस प्रकार से रहेगा, बड़ा वाला ऊपर में रहेगा और छोटा वाला 4 में रहेगा, ठीक है। ये 4 बजे का समय दर्शा रही है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि घंटे की सुई 90 अंश के घूमने पर। अब देखिए, जो घंटे की सुई है, ये 90 अंश से घूमेगा। 90 अंश मतलब कुछ इस प्रकार, इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। मतलब देखिए, कोई भी अगर कांटा होता है घड़ी में, अगर वो 90 अंश ट्रैवल करता है, मान लीजिए मैं यहाँ से आपके समझाने के लिए एक बार और बना लेता हूँ। ये जैसे घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो 12 में जो कांटा है, वो अगर 3 पर आ गया घूम के, तो वो 90 अंश ट्रैवल किया। अब देखिए, 12 में जो कांटा है वो 3 पर अगर आएगा, तो वो उसको कितने खाने चलने पड़ेंगे, आपका 1, 2 और 3, मतलब 3 खाने उसको चलने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सुई अगर 90 अंश घूमता है, तो उसको कितने खाने चलने पड़ेंगे, उसको 3 खाने चलने पड़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि एक खाना अगर कोई भी कांटा ट्रैवल करता है, तो एक खाना ट्रैवल करने में उसको कितना अंश घूमना पड़ेगा, तो उसको 30 अंश घूमना पड़ेगा, ठीक है। और वो 90 अंश चलने में कितने खाने चलेगा, तो 3 खाने चलेगा। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 3 गुणित 30, ठीक है। 3 गुणित 30 करिए, तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 90 अंश। मतलब 90 अंश चलने के लिए उसको 3 खाने चलना पड़ा। अब देखिए, यहाँ से बोल क्या रहा है कि 4 बजे का समय दर्शा रही है। अब देखिए, पहले घंटे का जो कांटा है वो 4 बजे में है। अब 4 से वो 3 खाना चलेगा, तो 4 से वो 3 खाना, क्योंकि ये देखिए 3 खाना चल रहा है, तो 4 से वो 3 खाना चलेगा, तो कितना हो जाएगा, 5। फिर ये 4 से 5 कुछ इधर आएगा, फिर ये 6 आएगा, और ये फिर 7 इधर कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 4 बजे के बाद अगर वो 3 खाने चलता है, तो वो कहाँ पर पहुँचेगा, वो पहुँचेगा 7 बजे में, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि एक खाने में 30 अंश चलता है। और अगर मिनट की सुई अगर पूछेगा, तो जो है 1 मिनट में कितने अंश चलेगा, वो चलेगा 6 अंश चलेगा। अब आइए देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, 5:15 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है, कि बीच का कोण क्या होगा। अब देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं हर एग्जाम में। इसको आप चाहो तो रीजनिंग का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, और ये आपका जो है सिलेबस में है समय, उससे भी इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि 5:15 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। अब देखिए, हम घड़ी बनाएंगे, अब उसमें हम करेंगे 5:15 हो रहा है कुछ इस प्रकार से, 5:15, फिर हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट में कितने अंश का घुमा, तो देखिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि देखिए
ये जो 15 मिनट है ये तो इसमें तो हमें पता है कि ये जो सुई है वो 3 पे रहेगा, लेकिन देखिए ये हमारा घंटे की सुई है, ये भी कुछ ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच को कोण निकालने में काफ़ी दिक्कत होता है अगर हम इसको बेसिक कंसेप्ट से निकालना चाहें तो देखिए कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चाहो तो आप उसको ट्रिक भी बोल सकते हो या फिर उसको फार्मूला भी बोल सकते हो। कभी भी आपको घंटे और मिनट में दिया हो और आपको निकालना हो उसके बीच का कोण, ठीक है, आपको घंटे और मिनट में दिया हो और कभी भी आपको निकालना हो उसका बीच का कोण, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये होता है आपका 30H माइनस ये हो जाता है आपका 11/2m। ठीक है, 30H माइनस 11/2m, जहाँ H बराबर क्या होता है दोस्तों, H बराबर होता है आपका आवर। ठीक है, और m बराबर क्या होता है आपका, m बराबर हो जाता है आपका मिनट। ठीक है, h होगा आपका घंटा और m होगा आपका मिनट। यही हमें दिया गया है। देखिए क्या दिया है, 5:15। तो ये 5 क्या है आपका, यह है आपका आवर में, और ये 15 क्या है, ये है आपका मिनट में। ठीक है, इसी को हम रख देते हैं इस फॉर्मूला में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30H, मतलब ये हो जाएगा इंटू H का वैल्यू कितना दिया है, आवर, तो देखिए कितना दिया है 5, माइनस ये हो जाएगा 11/2 गुणित m का वैल्यू कितना दिया है 15। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो गया आपका 150, माइनस अब ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 11×5 = 55 की 5, ये आया बचा 5, 11 कम 11, 11 और 5 कितना बचा 16। ठीक है, तो यह हो गया आपका 165/2। अब देखिए 150 में मैं 165/2 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, तो पहले मैं 165/2 को मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा आपका 2 दूने 4, कितना बचा 1 बचा, दशमलव लगा दिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 पंछे 10। तो देखिए 165/2 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा 82.5। तो अब ये कितना बचा दोस्तों, 150 माइनस ये हो जाएगा आपका 82.5, और 150 में अगर मैं 82.5 को माइनस करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 67.5 डिग्री। ठीक है, 67.5 डिग्री, यही हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि यह आपके सिलेबस में भी है, तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। आइए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 2:40 बजे। ठीक है, ये आपका 2:40 है बजे, घंटे तथा मिनट के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा घंटा कितना दिया है, हमारा आवर कितना दिया है, h बराबर 2 दिया है, और m बराबर कितना दिया है 40। अब इस दोनों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है, तो हमें ऐसे घड़ी बनाकर बार बार इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने जो फार्मूला बताया था हम उसी पे रख देते हैं। हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, हमारा फार्मूला हो जाता है 30H माइनस 11/2m। ये वाला फार्मूला को आप याद रखिएगा, ये हर एक एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 30H मतलब हो जाएगा दोस्तों 30 गुणित h बराबर कितना दिया है 2, माइनस 11/2m, m बराबर कितना है 40। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूने 6, ये आपका आ गया 60, 30 गुणित 2 किया तो आ गया 60, माइनस ये देखिए आपका 2 एकम 2, और ये आ गया 20 दूने 40। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 11 दूने हो जाएगा दोस्तों, 11 दूने 22, तो ये आ गया आपका 22 220। अब देखिए कितना आ जाएगा 60 माइनस 220। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं 60 में से 220 को माइनस करता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, ये हमारा आ जाएगा 160 अंश। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 160 अंश। अब देखिए कई बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे, ठीक है, कि ये हमारा जो है माइनस में क्यों नहीं आया। तो देखिए कभी भी टाइम हमारा माइनस में होता नहीं है। ठीक है, टाइम हमारा माइनस में होता नहीं है, ये हो गया पहला बात। अब देखिए दूसरा बात क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ से देखिए ये जो है 60 ये किस में आया, घंटे में आया। ठीक है, और ये 220 किस में आया, मिनट में आया। आपका घंटा बड़ा होता है कि मिनट बड़ा होता है, तो देखिए घंटा जो है वो बड़ा होता है, लेकिन मिनट का वैल्यू ज़्यादा होता है। मतलब देखिए 1 घंटा में कितना मिनट आ जाते हैं, 60 मिनट आ जाते हैं। ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट आ जाते हैं। देखिए मिनट का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है, तो हमें इस चीज़ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कभी भी ये माइनस में भी आता है तो हमें माइनस नहीं लेना है, क्योंकि टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता। बस आप इस फॉर्मूला पे याद रखिएगा, यही कंसेप्ट याद रखिएगा, यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, इसी से आंसर आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 160 अंश, ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो आपका 2023 सहायक शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती है। ठीक है, ये आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका जीके वाला क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये आपका सहायक शिक्षक 2023 में पूछा गया था, लेकिन ये बहुत ही बच्चों से नहीं बना होगा। ठीक है, बहुत ही बच्चे इसमें आपको जो है तुक्का मार के आ गए होंगे या फिर बहुत से बच्चों ने इसको गलत किया होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें मैं आपको 3 कंडीशन बता देता हूँ। कभी भी इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछेगा, देखिए एक कंडीशन होता है आपका ये जो है कांटा जो है, अगर मान लो 2 कांटा है, ठीक है, ये आपका मिनट का हो गया, एक आपका घंटे का हो गया, ये इस प्रकार से हो, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा, ये बनाएगा 180 अंश का। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। अब देखिए दूसरा कंडीशन में क्या होता है, आपका जो एक कांटा जो है इस प्रकार से हो और इसी के ऊपर में इसको कोलैप्स कर रहा हो दूसरा कांटा। ठीक है, मतलब दूसरा सुई इसी के ऊपर में कोलैप्स कर रहा हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 अंश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 अंश, ये हो जाएगा आपका 180 अंश और ये हो जाएगा 0 अंश। अब तीसरा कंडीशन हो जाता है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो है घड़ी की सुइयां समकोण पर होती है। अब देखिए समकोण पर कब होगी, तो एक कांटा जो है इस प्रकार से और एक कांटा इस प्रकार से रहेगा, दोनों का बीच का एंगल कितना 90 अंश का होता रहेगा, तब ये हो जाएगा हमारा समकोण। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती है, तो इसका क्या होता है कि देखिए एक घंटे में आप घड़ी को देख लीजिएगा, उसके सुइयों को चला चला कर, एक घंटे में जो है घड़ी की सुइयां के बीच 2 बार समकोण बनता है। एक घंटा में 2 बार समकोण बनता है, ये आपका बेसिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 3 से 4 तथा 9 से 10 के बीच जो समकोण है वो केवल एक बार बनता है। ठीक है, एक घंटे में जो है घड़ी की सुइयों के बीच समकोण 2 बार बनता है, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच जो है समकोण केवल एक ही बार बनता है। तो इस हिसाब से अब कितना बनेगा दोस्तों, तो इस हिसाब से बनेगा आपका, देखिए 12 घंटे में समकोण की बात कर रहा हूँ ना मैं अभी, तो 12 घंटे में टोटल 22 बार समकोण बनेगा, 12 घंटे में टोटल 22 बार समकोण बनेगा। ठीक है, 12 घंटे में आपका बन गया 22 बार समकोण। और उसके बाद अगर 24 घंटे का पूछा, क्योंकि इसमें पूछा है एक दिन का, तो देखिए अगर 24 घंटे का पूछेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर 24 घंटे का मतलब एक दिन का। ठीक है, तो देखिए 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 44 बार। ठीक है, देखिए एक घंटे में बन रहा है 2 बार, तो 24 घंटे में हम इसको 24 गुणी 2 नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 3 से 4 और 9 से 10 के बीच जो है एक ही बार समकोण बनता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 12 घंटे में 22 बार बनता है, तो 24 घंटे में बनेगा 44 बार। अब ये हमारा देखिए 3 कंडीशन है। आपका तो पूछा गया था केवल समकोण का, लेकिन क्या पता इस बार ये वाला इन दोनों में से कोई पूछ दे, है ना, तो इन दोनों को जो है बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा है 180 अंश का, तो घड़ी के सुइयों के बीच 24 घंटे में कितना, टोटल 22 बार जो है घड़ी का जो कांटा इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से वो मान लो ऐसा हो गया या फिर ऐसा हो गया। ठीक है, मतलब 180 अंश का जो है कोण 24 घंटे में 22 बार बनता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन है, ये एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स वाला। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर कितने बार आते हैं, तो टोटल 24 घंटे में एक दूसरे के ऊपर ये भी 22 बार आते हैं। ठीक है, टोटल 24 घंटे में ये भी कितना 22 बार एक दूसरे के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ये क्या है, समकोण है। ठीक है, तो समकोण का अभी मैंने आपको बताया था 24 घंटे में कितना बार आता है, तो ये आता है आपका 44 बार। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इस प्रकार से के क्वेश्चन को हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपका जो है इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कई बार, तो ये बेसिक नॉलेज है, इसको याद रखना चाहिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड क्या दिया है, इसी से रिलेटेड है, एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितने बार समकोण बनाती है। ठीक है, अब अभी मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कि एक दिन में मतलब 24 घंटे का एक दिन, तो एक दिन में समकोण पर कितना समकोण बनाती है, तो एक दिन में आपका कितना बनाती है, 44 समकोण बनाती है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, एक सप्ताह का, तो एक सप्ताह में कितना हो गया, 7 दिन। ठीक है, और ये 7 गुणित अगर मैं 44 करता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हो गया 7 चौक 28 की, ये आ गया 8, ये 2 बचा, 7 चौक 28 और ये 2 कितना हो गया 30, तो यहाँ कितना आंसर आ गया 308। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए 308।
तो दोस्तों ये आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हमारे सिलेबस में है उतना ही पढ़े तो फिर तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। और इसमें लगभग लगभग जो चीज़ पूछ सकता है और जो चीज़ पूछा गया है वो सारा चीज़ मैंने आपको क्लियर करा दिया है। तो यहीं पर आपका सहायक शिक्षक का मैथ्स का जो है सिलेबस कंप्लीट होता है। अब बचा आपका शिक्षक भर्ती का, उसमें आपका 2 से 3 चैप्टर बचा है, वो भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद मैं जो है मैथ्स का पेडागोजी, फिर साइंस, ये सारा भी मैं आपको एक एक करके कंप्लीट कराते जाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दूसरों को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ।